अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकंड ईयर उर्दू कंपलसरी है, ठीक है, कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है, तो आपने इसकी लाजमी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, ये गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एमसीक्यूज के गेस्ट पेपर्स हैं। अच्छा, उर्दू के एमसीक्यूज ज्यादातर ना बेसिकली अनसीन आते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 3 ईयर्स ऑलमोस्ट आपकी क्योंकि बुक न्यू है तो 2 साल मेरे ख्याल से पुरानी है, तो आप उसके 10 ईयर कर लीजिए। 10 ईयर तो नहीं होंगे, 2 ईयर्स होंगे, वो कर लीजिए। और साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बुक के जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उन सबको सही से रट्टा मार लें, इंशाल्लाह उनमें से ही कोई ना कोई आएगा। बेसिकली ज्यादातर उर्दू की जो है ना वो अनसीन ही आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो है वो सॉल्व मेरे पास नहीं हो पा रहे थे थोड़े इश्यूज की वजह से, तो आप जो है ना इन्हें देख लीजिए, या तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कोई और मजीद इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी सॉल्व होंगे ना वो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको पैटर्न समझाती चली जाती हूँ, और जिनके पास अभी नोट्स अवेलेबल हैं तो काइंडली वो नोट से प्रिपरेशन कर लें, और अगर उनके पास टाइम है तो मुझे प्लीज वो पिक्चर्स सेंड कर दें, किसी के पास भी व्हाइट बुक है, ताकि मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर भी बाकी के साथ शेयर कर दूं। जी, इस पेज पे आपको ऐसा भी नजर आ रहा होगा। इधर देखिए, सबसे पहला सवाल नंबर 2 आपका गजलियात की तशरीह का है, ठीक है। दो इस तरह शेर आपके लिखे हुए आते हैं और आपको जो है ना याद करने हैं। तो टोटल देखें, पहला एक शेर आपका 2 गमखारी से शुरू है और दूसरी इसकी लाइन है जख्म वाली, ठीक है। इसके सामने देखें या लिखा हुआ है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हैं। इंशाल्लाह आपसे याद कर लें, इनमें से कोई ना कोई लग जाएगा और आप जो है ना इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें चॉइस नहीं आती, आपको लाजमी करना होता है। इसके बाद सबक जो सवाल नंबर 3 है वो आप देखें, यहाँ पर इक्तबास आपको दिया हुआ है, टोटल इनमें से 5 दिए हुए हैं, कोई एक आ रहा होता है वो आपको करना होता है, 1 या 2 आते हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो बच्चे आप उससे लाजमी तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखें गजल हो गई और ये इक्तबास की तशरीह हो गई। अच्छा, इक्तबास लिखने की और ये जो शेर है ना इसकी लिखने की ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप अगर उतार नहीं दे तो ब्लैक से इसकी लाइन डाल दें, ब्लैक से लिख के, ठीक है। पूरा सवाल न उतारें, डॉट डैश डाल दिया आपने। इसके बाद सबसे पहले आपने हवाला लिखना है कि ये कहाँ से ली गई है, हमारी किताब की मौजूदा दरसी किताब की जो है इस सबक से ली गई, इसके मुसन्निफ ये है, वो आपने ये लिख दिया। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा हवाला मुसन्निफ का तारुफ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने डायरेक्ट इतनी तशरीह में ये पैटर्न जो है वो इशार का है, सही है। और जब आप इक्तबास करेंगे ना तो बेसिकली आप इसमें सियाक़ सबाक भी ऐड करेंगे। सियाक़ सबाक क्या होता है? सियाक़ सबाक में आप थोड़ा सा चैप्टर का ना कह लें इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो वो तकरीबन 3 से 4 लाइनें ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो लाजमी आप दे दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या क्या चीजें होगी इक्तबास के लिए मैं बता रही हूँ अभी। सबसे पहले हवाला मुसन्निफ और सियाक़ सबाक और तशरीह, ये 4 चीजों का होना हर हाल में जरूरी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और आप कहते हैं कि कितना लिखे टीचर, आप ज्यादा से ज्यादा लिखे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर इक्तबास बहुत बड़ी है तो मतलब एक बड़ा पैराग्राफ है तो कम से कम आपसे 1.5 पेज 2 पेज तक लिखें, वरना तो 1.5 पेज भी काफी होता है और 1 पेज भी काफी होता है। लेकिन अगर आप 1.5 लिखें तो वो आपका ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी क्लास के हिसाब से होता है, ठीक है। आप देखिए, सवाल अगला आपका है कि आपने क्या करना है, नज़म का मरकजी ख्याल करना है। 4 नज़में हैं, इनको पक्का रट्टा मार लें, ये हर हाल में आती है एग्जाम में, और इंशाल्लाह ये 4 मैं गारंटी लिख के दे रही हूँ, इनमें से कोई आएगी, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप बंद की तशरीह करें। बेसिकली नज़में बहुत ज्यादा हैं और बंद आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आप बंद की तशरीह ना करें। आप क्या करें, आप नज़म का मरकज़ी ख्याल करें, 4 बिल्कुल पक्के करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे बंद देख लिया। उसके बाद एक सवाल नंबर 5 आपका है कि आपने क्या करना है, सबक का खुलासा करना है, ठीक है। वो लाजमी आप याद देख लीजिए, 4 हैं, हर हाल में इसकी प्रिपरेशन करके जाएगा, इंशाल्लाह इनमें से ही कोई ना कोई लगेंगे, ठीक है। पहले भी इन्हीं की तरीके से आते हैं। अच्छा, खुलासा लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मुसन्निफ का तारुफ आ जाएगा, यानी सबसे पहले हवाला के बाद जो मुसन्निफ है, जो राइटर इस चैप्टर की, उनका तारुफ आ जाएगा। उसके बाद आपने खुलासा लिखना है, ये इसका बेसिकली पैटर्न होता है। और खुलासा बच्चे पूछते हैं कि मिस कितना ज्यादा लिखें, तो कम से कम आप ज्यादा लिखें उतना अच्छा है, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तकरीबन आप 2-2.5 पेज तकरीबन आप लिखें। सबसे पहली चीज ट्रिक होती है उर्दू के पेपर में, राइटिंग स्पीड तेज रखनी है। जिसने राइटिंग और प्रेजेंटेशन अच्छी कर ली वो समझ ले वो पास कर लेगा, इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बहुत इजी ऑप्शन है, या आपके पास चॉइस आता है, या तो आप क्या करें, खुलासा करें, या तो फिर आप सवाल जवाब करें। सवाल जवाब आप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो आप एक खुलासा कर लें 4, वो बस आपके लिए काफी होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, हिस्सा जीम आपके पास है। इनमें से शायर के कलाम की 10 खसूसियात आपने लिखनी होती है। 10 खसूसियात बेसिकली क्या है, ये 10 हेडिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, इनको पक्का रट्टा मार के जाइएगा, इन 4 में से इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा। और इनके क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इसके बाद इन्होंने जो शायरी लिखी है ना, उस शायरी की हेडिंग्स बनती है, बेसिकली 10 होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं निकाल के यहाँ पर आपको दे दूंगी, PDF लिंक का लिंक लगा दूंगी, ठीक है। और ये 4 में से आपने तकरीबन मिनिमम 10 हेडिंग्स या फिर ज्यादा 15 हेडिंग्स और कम से कम 7 हेडिंग
لازمی اپنے رکھنی ہے، تو تب آپ کو اچھے مارکس اس کے مل جاتے ہیں. اور ہر ہیڈنگ میں کیا ہوتا ہے، بیسکلی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، اور ساتھ آپ کو جو ہے نا شاعری لازمی، اس کی مطلب ایک شعر لازمی لکھنا ہوتا ہے جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کیا کریں، یا تو نثر نگار کی 4 نثر نگار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، سید سلمان ندوی اور یہ آگے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے. ان چاروں کی بھی سیم اسی طرح 10 ہیڈنگز کر کے آپ ان کی کوالٹیز، ان کی خاص بات، ان کی نثر کی سبق جو لکھتے ہیں اس کی کوالٹیز خصوصیات آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس ایک اچھا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کے بجائے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے. اقتباس آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی، ایک بڑا سا پیسج کی طرح ایک پیراگراف ہوتا ہے، وہ آپ نے صحیح سے پڑھنا ہوتا ہے. اور صحیح سے پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے تمام سوالات ڈھونڈ کے لکھیں گے، ٹھیک ہے، سوالات کے آنسرز لکھیں گے. تو یہ تو آلریڈی آپ کو پتا ہوگا یہ کس طرح سے کرنا ہے. اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کا پیپر بینکنگ کا بہت اچھا ہوا ہوگا. دعاؤں میں بس مجھے یاد رکھیں، بہت سارے بچے شکریہ بھی ادا کرے تو بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں. اب ہم ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.